नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़ी ताकत है। उसकी ताकत खेल के मैदान से लेकर मैचों में दर्शकों की संख्या में और कमाई में भी दिखाई देती है। भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी से हर कोई वाकिफ है। अप्रवासी भारतीयों ने इस जुनून को दुनिया के अलग अलग देशों में भी पहुंचाया है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देशों की टीमों में भारतीय मूल के खिलाड़ी क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। फिलहाल कनाडा को ही ले लीजिए तो वहां से 5 और सिंगापुर क्रिकेट के 15 में से 12 खिलाड़ी भारतीय मूल के ही हैं। और अगर संन्यास ले चुके खिलाड़ियों की बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। इनमें नासिर हुसैन, जीतन पटेल और मोंटी पनेसर जैसे खिलाड़ियों के नाम भी शामिल होंगे। ये भारतीय मूल के खिलाड़ी थे जो दुनिया की अलग अलग टीमों में खेल चुके हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको भारतीय मूल के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्रिकेट के अलग अलग टीमों के लिए अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इश सोडी। दोस्तों, न्यूजीलैंड टीम में लेग ब्रेक गेंदबाज के रूप में खेलने वाले इश सोडी का पूरा नाम इंदरबीर सिंह सोडी है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1992 को लुधियाना में हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए एक इंटरव्यू में इश सोडी कहते हैं कि उनके नाना नानी दोनों पाकिस्तान के लाहौर से हैं, जो साल 1947 में विभाजन के बाद भारत आकर बस गए थे। ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक उनके माता पिता न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में बस गए थे। इश ने ऑकलैंड में पापा टोय हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनका स्कूल क्रिकेट के लिए नहीं जाना जाता था। यही कारण था कि उन्हें क्षेत्रीय क्लब टीमों में जगह बनाने में कठिनाई हुई। इसके साथ ही उन्हें एक और समस्या का भी सामना करना पड़ा। ऑकलैंड की पिचें फिरकी गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं थी। इसके साथ ही क्षेत्रीय टीमों के कप्तानों को भी समझ नहीं थी कि सोडी जैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए एक इंटरव्यू में इश बताते हैं कि उन्होंने 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैंने महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न और अब्दुल कादिर जैसे गेंदबाजों के यूट्यूब वीडियो देखने शुरू किए। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के दीपक पटेल से भी गेंदबाजी के गुर सीखे। इश ने न्यूजीलैंड के लिए अपना पहला टेस्ट मैच साल 2013 और पहला वनडे मैच साल 2015 में खेला था। इस सोडी ने वनडे क्रिकेट में 60 से ज्यादा विकेट लिए हैं। सोडी T20 फॉर्मेट में ज्यादा सफल रहे। उन्होंने T20 फॉर्मेट में 126 विकेट लिए। वह भारत के खिलाफ काफी सफल रहे। उन्होंने T20 में भारत के खिलाफ 25 विकेट लिए हैं। इश सोडी दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और हिप हॉप म्यूजिक के फैन है। इश सोडी ने अपने इंस्टाग्राम बायो में अपनी पहचान एक रैपर के रूप में भी दी है। इश सोडी के पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी VVS लक्ष्मण है, इसलिए उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम डहलिया लक्ष्मी सोडी रखा है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका नाम 2 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया है। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड टीम के एक और भारतीय मूल के स्टार रचिन रविंद्र की। रचिन के बारे में कहा जाता है कि उनके नाम में रा भारत के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़ से लिया गया है, जबकि चिन सचिन से लिया गया है। एक इंटरव्यू में जब रचिन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसकी पुष्टि की। रचिन रविंद्र का जन्म 18 नवंबर 1999 को वेलिंगटन में हुआ था। 2018 में जब रचिन रविंद्र बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उनके पिता रवि कृष्णमूर्ति ने ESPN क्रिक इन्फो से बात की थी। उस समय रवि कृष्णमूर्ति ने कहा था कि मैंने अपनी बेटी को क्रिकेट में लाने की कोशिश की, लेकिन वह क्रिकेट नहीं खेलती थी। मैंने रचिन के लिए प्रयास भी नहीं किया, लेकिन उसने गेम खेलना शुरू कर दिया। रचिन के माता पिता बेंगलुरु से हैं और रचिन के जन्म से पहले ही न्यूजीलैंड आकर बस गए थे। रचिन के पिता बेंगलुरु में क्लब क्रिकेट खेला करते थे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ भी उनके अच्छे दोस्त माने जाते हैं। रचिन रविंद्र के मुताबिक जवागल श्रीनाथ ने उनके साथ कई क्रिकेट टिप्स और अनुभव साझा किए हैं। रचिन अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में है और अपनी शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी झलक इन दिनों चल रही इंडिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में बखूबी दिख रही है। विक्रमजीत सिंह।
दोस्तों, विक्रमजीत सिंह नीदरलैंड टीम में है। भारत के पंजाब के जालंधर से ताल्लुक रखने वाले 21 वर्षीय विक्रमजीत सिंह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच से की थी। विक्रमजीत सिंह का जन्म 2003 में पंजाब के जालंधर जिले के चीमा खुर्द गांव में हुआ था। 1980 के दशक में विक्रमजीत के दादा खुशी चीमा पंजाब से नीदरलैंड चले गए। उस वक्त विक्रमजीत के पिता हरप्रीत सिंह महज 5 साल के थे। विदेश जाने के बाद भी विक्रमजीत का परिवार पंजाब से जुड़ा रहा। विक्रमजीत ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जालंधर के एक निजी स्कूल से प्राप्त की। साल 2008 में विक्रमजीत सिंह 5 साल की उम्र में नीदरलैंड चले गए। विक्रमजीत के पिता भी क्रिकेट प्रेमी हैं और उन्होंने अपने बेटे को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया। विक्रमजीत सिंह ने 11 साल की उम्र में अंडर 12 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया था। विक्रमजीत के दादा खुशी चीमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2016 से 2018 तक विक्रमजीत ने चंडीगढ़ में गुरसागर क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीखा और बाद में जालंधर के पास बाजरे गांव में एक क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण लिया। विक्रमजीत सिंह के दादा के बड़े भाई लाल सिंह बताते हैं कि विक्रम को शुरू से ही क्रिकेट का शौक था और जब भी वह भारत आते थे तो वो प्रैक्टिस में समय बिताते थे। विक्रमजीत सिंह का एक छोटा भाई भी है जिसका जन्म नीदरलैंड में हुआ था। पूरा परिवार नीदरलैंड में रहता है और परिवार का ट्रांसपोर्ट से जुड़ा बिजनेस है। विक्रमजीत सिंह अब नीदरलैंड के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज विक्रमजीत ने अब तक 25 मैचों में 800 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उन्होंने वनडे में अब तक 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। पिछले साल हुए वर्ल्ड कप के पहले मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 52 रन की शानदार पारी खेली थी। अनिल तेजा निदामनुरु। दोस्तों, नीदरलैंड के भारतीय मूल के अनिल तेजा निदामनुरु का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ। ESPN क्रिकइन्फो के मुताबिक तेजा 6 साल की उम्र में अपनी मां के साथ न्यूजीलैंड चले गए। स्कूल के बाद उन्होंने खेल प्रबंधन और मार्केटिंग में पढ़ाई करते हुए ऑकलैंड में क्रिकेट खेलना जारी रखा। उन्होंने मार्क चैंपियन, कॉलिन मुनरो, ग्लेन फिलिप जैसे न्यूजीलैंड के मौजूदा खिलाड़ियों के साथ लिस्ट ए क्रिकेट खेला, लेकिन न्यूजीलैंड टीम में जगह नहीं बना सके। इसके बाद तेजा ने 2019 में डच शहर यूट्रेक्ट में एक क्लब के लिए खेलना शुरू किया। बड़े ही नाटकीय अंदाज में उन्हें नीदरलैंड में नौकरी मिल गई। तेजा की पढ़ाई के कारण ही उन्हें नीदरलैंड की टीम में जगह मिली। क्रिकइन्फो से बात करते हुए तेजा कहते हैं कि उनकी मां ने उनके लिए बहुत त्याग किया है। वो कहते हैं कि मेरी मां ने मुझे अकेला पाला है। उसके बाद वो वापस भारत आकर बस गए। मैं 16 साल की उम्र से न्यूजीलैंड में अकेला रह रहा था। तेजा को 2022 मई में नीदरलैंड की टीम में चुना गया था। अब तक उन्होंने नीदरलैंड के लिए 20 से अधिक वनडे और 6 T20 मैच खेले हैं। दोस्तों, केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। 33 साल के केशव महाराज ने 2014-15 और 2015-16 के घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया था। केशव कम उम्र में तेज गेंदबाज थे, लेकिन बाद में स्पिन गेंदबाजी की ओर मुड़ गए। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। केशव महाराज ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 49 से भी ज्यादा टेस्ट और 31 से भी ज्यादा वनडे मैच खेले हैं। दोस्तों, इनमें से किस खिलाड़ी का खेल आपको दर्शनीय लगता है और साथ ही आगे आप किस खिलाड़ी के जीवन के किस्से सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।